मैंने तुमसे कहा था कि वो बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में है, फिर भी तुमने जाके आयला को बता दी। सॉरी। सॉरी किया और बात खत्म हो गई। मुझे लगता है मैंने सही डिसीजन लिया इसको छोड़ने का। बिल्कुल सही किया, बहुत खुश हूँ मैं तो। आई मीन आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। शायद तुम्हारा कभी किसी से ब्रेकअप ही नहीं हुआ है। नहीं, भूल गई, हुआ था उस लड़की से जिसके लिए तुम अमेरिका आए थे। उसकी बात नहीं करना। आयला, आयला रुक जाओ, रुक जाओ, आयला रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मत करो मेरा पीछा, छोड़ दो मुझे। इस हालत में तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ सकता। कुछ नहीं होगा मुझे। कहाँ जा रहे हैं? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कितने सरप्राइज दोगी तुम? बस एक और है। 2 साल सिकंदर की गर्लफ्रेंड रह के मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। पता है, मुझे तो लगता है कि वो सिकंदर के साथ शुरू से ही खुश नहीं थी। मे बी। तुम अब भी रखना चाहते हो इस अरेंजमेंट को? मतलब कि मैं तुम्हारी बीवी बन के रहूँ यहाँ? यार काफ़ी बिजी स्केड्यूल है। देखो अगले हफ्ते एक इंटरव्यू है और फिर उसके अगले हफ्ते एक टूर। कुछ करो ना यार, 2 हफ्ते नहीं मिल पाएंगे हम दोनों। यार मैं क्या करूँ, मेरी सारी मीटिंग स्केड्यूल हुई हुई है, आगे नहीं बढ़ा सकती। और ऊपर से अब पब्लिशर्स भी मिलना चाह रहे हैं मुझसे। थोड़ा सा आगे पीछे कर लो। तुम आगे पीछे करना ना। यार मेरा तो टीवी का इंटरव्यू में उसकी डेट कैसे चेंज कर सकता हूँ? You're so adorable. यार ऑनेस्टली आई विल मिस यू अ लॉट। 2 हफ्ते नहीं मिल पाएंगे। टूर कैंसिल कर दो अपना। काश कर सकता यार। कर सकते हो। Excuse me, are you the photographer Ismail? Oh yes. I bought your book of photography last month. It was amazing. Really, I'm glad you liked it. Yeah, I'm a huge fan. Could I bother you for an autograph? Oh sure, anytime. Okay. There you go. Thank you so much. Pleasure. See ya. Cute. क्यूट? Cute थी। मेरी फैन। वो तुमसे फ्लर्ट कर रही थी। ये फ्लर्ट कर रही थी? कम ऑन यार, फैन थी मेरी। जी हाँ। एक तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती, तुम्हारी सारी फैंस लड़कियां हैं और ऊपर से खूबसूरत है, ये क्या बात है? तो क्यों ना हो यार, मेरी फैंस हैं, लेकिन मेरी सबसे खूबसूरत फैन तुम हो। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट भी। ये तो है। अच्छा चलो ठीक है, क्या? आई एम गोइंग टू ट्राई अपनी सारी मीटिंग्स आगे बढ़ा देती हूँ। हे फैंटास्टिक। खाना खाएं? भूख लगी है। हाँ यार बहुत। Sure, चलो। ए, तुम कब आए? मैं अभी थोड़ी देर पहले। ऑडिशन कैसा रहा तुम्हारा? जबरदस्त। इस बार तो रोल मिल जाना चाहिए। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। और तुम्हारा ऑफिस कैसा रहा? ऑफिस कैसा रहना, वैसे ही, ज़्यादा काम कम पैसे। लेकिन कम से कम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन तो है ना। पिछला साल याद है जॉब की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई थी, और अब देखो उनका काम ही नहीं चलता तुम्हारे बगैर। क्या हुआ? कुछ नहीं, पिछला साल याद कर रहा था मैं। ओह, क्या बात याद कर रहे थे? कुछ नहीं, ये वक्त कितनी जल्दी गुजर गया तुम्हारे साथ, बहुत तेज़ी से। मेरे ख्याल से जितना मैं इस बार हंसा हूँ, ज़िंदगी में कभी नहीं हंसा। मुझे क्यों मस्का लगा रहे हो तुम? ऐसे ही, कोई मस्का नहीं लगा। अच्छा, खाने में क्या खाना है? कुछ भी। मेरा मूड नहीं बनाने का। मैं बना लेता हूँ। गुड। ओह, इतनी सुबह सुबह। हाँ, इतनी सुबह सुबह। बहुत बुरा लगता है मुझे इतनी सुबह उठना। पता है मुझे। कोई इंसानों के उठने का वक्त है ये। इतनी जल्दी क्यों बुलाया हमें? गवर्नमेंट ने टाइम सेट किया है ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू का, क्या कर सकते हैं, उसी वक्त जाना होगा जब बुलाया। एक ग्रीन कार्ड के लिए इतनी मुसीबत। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट जो नहीं है। I'm sorry. पागल हूँ मैं। मैं जानता हूँ तुम पागल हो।
इसमें मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। हमने इतना ज़्यादा वक्त लगाया इस पे, तब जाके कहीं ये दिन आया। फिक्र मत करो, नाश्ता करने के बाद मैं बिल्कुल एक्टिव हो जाऊंगी। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। वाकई मुझे डर लग रहा है कि गलती ना कर दूँ मैं, कुछ गलत कह दिया तो। कुछ नहीं कहोगे, और अगर तुमने कह दिया? मैं भी नहीं कहूँगी। बस हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान चुके हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब हमें ना आता। डोंट वरी। इस्माइल, जाना जरूरी है। यार ये बात तुम पहले डिसाइड कर चुके हैं ना। हाँ, लेकिन इतनी दूर इतने दिनों के लिए। यार टूर है मेरा, मतलब बुक भी पहले से पॉपुलर हो गई है, वो लोग मिलना चाहते हैं, और घर बैठे बैठे तो सब कुछ नहीं हो सकता ना। हो सकता है। यार वो लोग मुझे देखना चाहते हैं। और जो मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम देख तो रही हो यार, और वैसे भी मेरी जितनी कामयाबी तुम साथ शेयर करोगी ना। मुझे शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ हाँ, मैं भूल गया था, वैसे ये अच्छी आदत है तुम्हारी। अगर तुम असल में चाहती हो कि मैं ना जाऊँ तो नहीं जाता। पूछना ज़रूरी है। सीरियसली तुम नहीं चाहती मैं जाऊँ? नहीं, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ तुम जाओ, मगर हाँ ये है कि मैं तुम्हें मिस बहुत करूँगी। मैं भी मिस करूँगा यार, बहुत ज़्यादा। तुम साथ क्यों नहीं चलती मेरे? पागल हो क्या? मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ, बहुत सारा काम है यार यूनिवर्सिटी से, और फिर मेरी बुक भी तो है। लेकिन हाँ, कभी कभी दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ चले। सी ऑन पर्पस जान के तंग कर रही हो मुझे तुम। नहीं, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी नंबर 1 फैन बन के तुम्हारे साथ रहूं। बहुत सी फैन में से एक फैन तो तुम हो। अच्छा ऐसा कर सकता हूँ कि जब पहुँचूंगा तो जाके तुम्हें रोज़ फ़ोन करूँगा, दिन में 2 बार। अब तुम मुझे तंग कर रहे हो। नहीं नहीं सीरियसली, चलो दिन में 3 बार। बस कर दो यार प्लीज। लेकिन एक बात तो है आयला, मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। इतनी कामयाबी है तुम्हारी वजह से, सीरियसली। तुम रेडी हो ना? बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। तो हम उन्हें ये बताने जा रहे हैं कि हम शादीशुदा हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये शादी बिल्कुल असली है, यानी हम झूठ बोलने जा रहे हैं। ये झूठ है। शायद अब नहीं रहा ये। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्यों इतना घबरा रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हारी क्लास नहीं लगेगी। नहीं, वहां जाके आगे टर्न। तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, इतने मज़े से मैगजीन पढ़ रही हूँ। इसलिए कि ऑडिशन से बहुत आसान है ये। तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम एक्टर हो? यार वो बात नहीं है। पता है ऑडिशन के लिए मुझे लाइनें याद करनी पड़ती हैं, कैरेक्टर का याद रखना पड़ता है। आई मीन मेरा प्रोफेशन है वो। ये दिस इज इजी। काश मैं भी इतना कॉन्फिडेंट होता, सीरियसली। तो प्रॉब्लम क्या है? हमें कुछ प्रूफ थोड़ा ना करना है। प्रूफ ही तो करना है यार कि ये शादी सही है। पता नहीं कैसे प्रूफ करेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कोई मसला नहीं है ना? तुम्हें क्या, अगर कुछ गलत सलत बोल दिया ना, सब कुछ खराब हो जाएगा। गलत कुछ ना कुछ बोल ही दोगे तुम। चेहरे पे देखा कितना पसीना आ रहा है। रिलैक्स यार, गहरी सांस लो। बस हल्की फुल्की बातें होंगी वहाँ, और कुछ नहीं। हल्की फुल्की बातें करेंगे? ऐसा सोचो जैसे हम किसी अजनबी से मिल रहे हैं और वो जानना चाहता है हमारी ज़िंदगी के बारे में, बस। उसने मेरे सर पे ग्रीन कार्ड की बंदूक रखी हुई होगी। अब तुम्हें ऐसे ही सोचना है इसके बारे में, तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर रहे हैं लोग? इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं? यार बिजी ऑफिस है, हम ही थोड़ी यहाँ पे ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू देने आए हैं। सिटीजनशिप के इंटरव्यूज के लिए भी आते हैं लोग। Sikandar Amin and Mariam Ali. Please come in.
ओह, चलो चलो। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शौकत था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई को दुनिया में इसीलिए भेजा गया है ताकि वो मेरी ज़िंदगी बेजार कर सके। हो सकता है तुम्हारे बारे में वो यही सोचता। परेशान था वो। अगेन अब्बू को मेरी सिचुएशन समझा नहीं पाया। तुम्हारी सिचुएशन यानी? मतलब हमारी सिचुएशन। ओह, वो नहीं चाहता कि पिछले साल जैसा हो। अब्बू को टेंशन बिल्कुल नहीं देना चाह रहा। तुम्हारे वो काफ़ी कंसर्न लगते हैं हमारे बारे में। मैंने और शौकत ने डिसाइड किया कि हम उनको कुछ ना बताएं। तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बताया? नहीं, लास्ट ईयर की गड़बड़ के बाद हमने सोचा कि हम उनको झूठ नहीं बोलेंगे अब। तो फिर बताया क्या तुम लोगों ने? कुछ भी नहीं। सिकंदर वाले मामले के बाद तो कुछ भी नहीं कहा। बस उनको ये पता है कि मैं डिग्री ले रही हूँ और उसके लिए दिन और रात मेहनत कर रही हूँ। ओह, तो बेसिकली शौकत परेशान है कि वो बात क्या बनाए अब। एग्जैक्टली। पूछ रहा था कि शादी का क्या प्रोग्राम है। अब्बू को बताने के लिए नहीं। एक्चुअली अब्बू के बाद वो सबसे बड़ा है घर में और आई एम द ओनली अनमैरिड वन, तो उसको हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? इजी वे आउट। इट्स अबाउट टाइम, शादी कर लो। तुम हाँ, तुम पागल तो नहीं हो गए? हो गया हो ना तुम्हारे लिए, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रपोजल दे रहे हो? हाँ, ठीक नहीं लगा क्या? इस तरह अचानक? सरप्राइज है ना। बिल्कुल। मेरे साथ रहोगी तो जिंदगी में सरप्राइज मिलते रहेंगे। हमेशा? हमेशा। मेरी जिंदगी में कोई सुकून तो है नहीं। और शादी करके बहुत सुकून मिलने वाला है ना तुम्हें। बिल्कुल भी नहीं, लाइफ और एक्साइटिंग हो जाएगी, एडवेंचरस। बताओ, तुमने जवाब नहीं दिया। आई नो। तो नहीं कहोगी क्या? इस्माइल, कबन, ये तो कोई हाँ ना हुई। इट्स जस्ट मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही। क्या फिर वही बात है? क्या? मतलब तुम एडमिट नहीं कर पा रही अपनी फीलिंग्स को मेरे लिए? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? उसकी कोई बात है? किसकी? सिकंदर की? हाँ। उसका क्या मसला हो सकता है? तो फिर क्या बात है? तुम हाँ क्यों नहीं कह रही? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? इस्माइल, प्रॉब्लम मैं खुद हूँ। मैं खौफज़दा हूँ। मैं डरती हूँ कि कोई गलत फैसला ना कर लूँ, जैसे सिकंदर के मामले में किया था। मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहती। ट्रस्ट भी नहीं करोगी? तुम्हें कैसे पता? सिकंदर वाले मामले में खुद को ब्लेम करना छोड़ दो। तुम्हारा कसूर नहीं था। जो कुछ भी हो उसका अपना कसूर था, सिचुएशन ऐसी थी। प्लान तो मेरा ही था ना। कम ऑन आइला, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। और वैसे भी वो कल की बात है आइला, मैं आज की बात कर रहा हूं, अभी की बात। मैं शादी करना चाह रहा हूं तुमसे, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाह रहा हूं। एक साथ रहेंगे, इट्स गोना बी फन। हाँ बोलो आइला, बोलो। आइला, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, बताओ। हाँ। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत खुश हूँ, मुझसे कभी इंटरव्यू हो गया।
और सबसे बड़ी बात यह कि अच्छा हो गया। जब उस ऑफिसर ने वो टूथब्रश वाला सवाल किया था ना, मुझे लगा बस मैं तो गई। मेरे कि तुमने हैंडल बहुत अच्छा किया था, बहुत समझदार हो तुम। वो तो मैं हूँ। पता है ये इंटरव्यू तब भी कामयाब हो जाता अगर चाहे कोई और लड़की भी होती है मेरे साथ, लेकिन जिस तरीके से तुमने मेरे साथ वक्त गुजारा ना इस साल, वो बहुत अच्छा था। बहुत ख्याल रखा है तुमने मेरा, कॉन्फिडेंस दिया मुझे काम करने का, डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, और सबसे बड़ी बात ये खिला खिला के मोटा कर दिया। अभी कहाँ मोटे हुए हो तुम, अभी देखना। नहीं बेकार में ही आसमान पे चढ़ा रहे हो तुम। नहीं, मैं तुम्हें आसमान पे नहीं चढ़ा रहा, सीरियसली तुमने वाकई बहुत ख्याल रखा है मेरा। एक फ्लैट जिंदगी गुजर रही थी मेरी, हर काम में तो मैं नाकाम हो रहा था, लेकिन तुमने मुझे कहीं से कहीं पहुंचा दिया। थैंक यू, एक्सेप्ट माई थैंक्स। फाइन। मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस बात का? पता है, तुमसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी बस यूं ही गुजर रही थी। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ अंदाज़ा नहीं था। तुमसे मिलने के बाद डिटर्मिनेशन आई है मुझ में, डायरेक्शन मिल गई मेरी ज़िंदगी को, ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है। और कितनी अजीब बात है, ये अच्छी जिंदगी आयला ने दी है हमें, आयला नहीं मिलाया था तुम्हें। लो, उसके नाम का भी निवाला खा लो तुम। इतना तंज करने की क्या जरूरत है? तो तुम्हें उसे याद करने की क्या ज़रूरत है? इतना अच्छा मोमेंट था, बिगाड़ दिया तुमने। मुझे खुद ब खुद याद आ जाती है। अच्छा, बहुत याद आती है तुम्हें? हाँ, जाहिर है मेरी जिंदगी का हिस्सा थी वो। अब तो नहीं है ना? अपसेट क्यों हो रही हो? अपसेट नहीं हो रही हूँ। 1 साल हो गया है, उसने खैर खबर भी ली है तुम्हारी, कॉल भी करने की जहमत की है उसने। वो क्यों करेगी लेकिन? एग्जैक्टली, उसे परवाह ही नहीं है तुम्हारी, हम दोनों की। तुम्हें भी चाहिए कि तुम उसे अपने दिल से निकाल दो अब। मैं बहुत दफ़ा कोशिश की मैं सब भूल जाऊँ, मैं नहीं भूल सकता। अब देखो ना, हम अच्छा भला हंसी मजाक कर रहे थे और अचानक याद आ गई वो। दिन रात बहुत याद करते हो उसे तुम। हाँ, कभी कभी। जाहिर है मैंने ये सब कुछ उसी के लिए तो किया था। ये तुमने अपने लिए किया था। तुम चाहते थे कि अमेरिका में परमानेंटली रहो, और अब ये हो रहा है, तुम्हारा हक बनता है। जहां क्रेडिट बनता है वहां लेते क्यों नहीं हो तुम? तुम ठीक कह रही हो। मैं हमेशा ठीक ही कहती हूँ। आज तो तुम्हें दफ्तर नहीं जाना ना अब? नहीं। ठीक, कहीं बाहर चलते हैं, यूनियन स्क्वायर चलते हैं। वहाँ पे आज फार्मर्स मार्केट लगी होगी। चलते हैं। वहाँ पे एक स्टॉल है, वो लोग इतने बड़े बड़े कुकीज़ बनाते हैं। हाँ, और नहीं, अब नहीं, क्या? बस ये थोड़ा सा।
Great, you enjoyed it? यार मुझे पता नहीं मैं क्यों आगे खड़ा हो गया, उसने मुझे ही पकड़ लिया। तो मैंने Oh बोला God. था ना। मैं तो खुद जान के और जब नीचे तुम्हें हो गया, अगर वो मैं चपेट ऊंचा होता। हाँ। तौबा। तुम खड़े क्यों हो रहे थे बार-बार? तभी तो वो तुम्हें मारे जा रहा था। तो जाहिर है वो मुझे धक्के दे रहा था नीचे, मुझे हंसी आ रही थी। It was fun. अजीब सी तबीयत हो रही है आज ज़्यादा सोने के बाद। लगता है लेट हो जाऊंगा। रोज ही यही कहते हो तुम। आज तो वाकई हो जाऊंगा। टेंशन मत लो यार। तुम क्या कर रही हो आज? आज ऑडिशन है मेरा एक कमर्शियल के लिए। तुम्हारा भी तो ये रोज़ का काम है। पता है ये कमर्शियल पूरी कंट्री में चलेगा तो बहुत पैसे बनेंगे। मिले तो सही। तो बेदिली से जाओगी तो कभी भी नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। ये बात तुमने ही समझाई है मुझे। ठीक है बाबा, ऐसे जाऊंगी जैसे रोल मुझे मिल ही गया बस। फाइन। अब जाओ, तुम लेट नहीं हो रहे? मैं जा रहा हूँ 2 मिनट में। सुनो आज मैं डिनर के बाद ही आऊँगा। ओके फाइन। Hey, long time no see. हाय, वाकई बड़े अरसे बाद दिखाई दे रही हो। कैसी हो? Oh, great. बस अभी एक ऑडिशन था, लंच का टाइम नहीं मिला, सोचा कॉफी पी लूं। गुड गुड, नाइस। Yeah. तुम्हारी बुक का पता चला, वेरी एक्साइटिंग। इट्स नाइस। अभी तो एक टूर पे जा रहा हूँ। वाओ, तुम तो छाए हुए हो। सो How is Ayla? गुड, ज़बरदस्त। उसका कोर्स अभी ख़त्म हुआ है, एक बुक पब्लिश होने वाली है उसकी। Wow, I'm jealous. रियली? मुझसे शादी के लिए हाँ भी कर दी उसने। तुमसे शादी? कल ही की है। You know that's interesting. मैं और सिक्की कल ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू देके आए हैं। Yeah, कैसा गया? great. मिल गया ग्रीन कार्ड? बस मिल ही जाएगा समझो। गुड, नाइस। सिकंदर को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। वो जो चाहता था वो हो गया। Yeah. Okay, well, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। I'll see you around. या श्योर। हाय। Hi. तुम तो कह रहे थे कि डिनर के बाद आओगे। वो एक मीटिंग थी, कैंसिल हो गई। क्या खा रही हो हलीम? मेरे लिए है कुछ? इसमें से ले लो। रहने दो। कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। आयुषो, ऑडिशन कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा गया ऑडिशन, बाकी देखो क्या होता है आगे। उसके बाद इस्माइल से मुलाकात हो गई थी इत्तेफाकन। अच्छा। उसके बारे में कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, बड़ा ठीक ठाक जा रहा है वो। हाँ बिल्कुल, बस गपशप हुई हमारी। और क्या बात हुई? कुछ नहीं, इधर उधर की बातें। आयला के बारे में कुछ बात कर रहा था? क्या कह रहा था, कैसी है वो? ठीक है। कुछ और भी तो बताया होगा उसने। सिकी, बताओ ना मुझे, मतलब कुछ तो बताया होगा, वरना तुम इतनी खामोश ना रहती। जो बात है वो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। ये बात तो मेरे सोचने की ना कि पसंद आएगी कि नहीं आएगी। आयला ने हाँ कर दी है, वो दोनों शादी कर रहे हैं। शादी? कल ही प्रपोज किया उसने आयला को। तुम ठीक हो? हाँ, I'm fine.
लग नहीं रहे। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिमाग क्यों खा रही हो मेरा? इस्माइल की अपनी जिंदगी कुछ भी करे, हमारा इससे क्या ताल्लुक है? शौक से करें दोनों शादी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हेलो। सिकी, तुमने कॉल की थी मुझे? हाँ, मैंने कॉल की थी तुम्हें। मैंने सुना तुम क्या सुना है? मैंने सुना तुमने हाँ कर दी है। मरियम ने बताया मुझे, वो इस्माइल से मिली थी। उसने बताया मुझे कि तुम और वो। सही बताया उसने। हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। बहुत अच्छी खबर है ये। बहुत खुशी हो रही है मुझे सुन के ये। कितना खुश रहोगे ना तुम दोनों एक साथ। रोमांटिक कहानी है तुम दोनों की, है ना? सिकी प्लीज। हाँ, एक दिन तुम अपने बच्चों को बता रहे होगे कि किस तरह तुम लोग मिले थे और किस तरह तुमने शादी का फैसला किया था। मैं बहुत खुश हूँ आयला। सुन रही हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ। कह चुके? हाँ, मैंने कह दिया जो कहना था। क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मरियम, उसका फ़ोन आया था क्या? बेकार में अहमियत दे रहे हो तुम इस बात को। हाँ, कॉल आया थी उसकी। क्या कह रहा था? इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। इतने अरसे बाद अचानक उसका फ़ोन जो आ गया। तुमने मरियम को बताया ना हमारी शादी के बाद? तुम्हें क्या लगता था इसका क्या नतीजा होगा? वो पूछ रही थी क्या हो रहा है, तो मैंने बता दिया। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता था कि वो जाके सिकंदर को बताएगी? आई डोंट केयर, इट डजंट मैटर। अगर बता भी दिया तो बिग डील। एक खुशी की बात थी जो मैंने उसके साथ शेयर कर ली। तो तुम्हें नहीं पता था? हाँ, कुछ अंदाजा था मुझे, बल्कि मैंने जानबूझ के बताया। मैं चाहता था उसको पता चले। बदला ले रहे थे? मैं कोई बदला नहीं ले रहा था। लग तो ऐसा ही रहा है। देखो आयला, आई थिंक सिकंदर एक घटिया आदमी है। उसको पता लगना चाहिए कि मैं जीत गया हूँ। जीत गया हूँ? हाँ, मेरा मतलब ये कहने का कि उसको ये पता लगना चाहिए कि वी मूव्ड ऑन, वी डोंट केयर अबाउट हिम एनी मोर। मेरी तुम्हारी शादी हो रही है, हम लोग खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। देखो आयला, उसने रुलाया था तुम्हें, डिस्टर्ब किया था उसने तुम्हें। सही है, अच्छा उसको पता लगना चाहिए। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैंने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया।
अच्छा, इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ वो क्या कह रहा था? मुबारकबाद दे रहा था। बस? हाँ, नहीं, थोड़ी और बात भी हुई है। अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था। काफ़ी सेट है। प्रमोशन भी हुई है थोड़े दिन पहले। मेरा ख्याल है जो तुमने सोचा था वो कुछ नहीं हुआ। चलो, मेरी वजह से तुम दोनों का राब्ता तो हुआ। कोई राब्ता वाब्ता नहीं हुआ है। रुको सिकंदर, मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम आयला। उसको आइंदा कभी फोन मत करना, समझे? क्यों पीछा कर रहे थे मेरा? तुमने सुना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में नहीं आ रहा तुम चाहते क्या? मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब आयला मेरी मंगेतर है। धोखे से छीना है तुमने उसे मुझसे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुमने जो कुछ भी किया अपने हाथों से खुद किया। बात को घुमाओ मत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमने क्या किया है। तुमने उसे बहका बहका के मुझसे दूर कर दिया। तुम जो मर्जी सोचो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम अपनी नाकामी और हार मेरे सर थोपना चाह रहे हो। बकवास बंद करो। जस्ट गो टू हेल। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या करोगे तुम? क्या करोगे बोलो? ठीक है, सुनो, मैंने आयला को फ़ोन किया था तुम्हारी और उसकी शादी की मुबारकबाद देने के लिए, दुआओं के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसे आगे दुआओं की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। You're mistaken। आयला को किसी भी मामले में अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो तुम्हें भूल चुकी है सिकंदर। सुना तुमने? वो भूल चुकी है तुम्हें। सुन लिया। इसको याद भी रखना। जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। एक चेंज आया है मेरी ज़िंदगी में। हाँ, काफ़ी अच्छे हालात हैं उसके। उसकी बुक काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। टूर पे भी जा रहे हैं पब्लिशर्स की तरफ से। नहीं, खासा लोग उसको जानने लगे हैं। न्यूयॉर्क में तो ऑटोग्राफ लेने भी आ जाते हैं। फैमिली वहीं है पाकिस्तान में, कराची में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होगा। टूर पे भी जा रहे हैं पब्लिशर्स की तरफ से। नहीं, खासा लोग उसको जानने लगे हैं। न्यूयॉर्क में तो ऑटोग्राफ लेने भी आ जाते हैं। फैमिली वहीं है पाकिस्तान में, कराची में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होगा। जहाँ तक मैं इस्माइल को जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों के साथ काम करना चाहेगा, चाहे कितनी भी अच्छी ऑफ़र हो। अब्बू, आप हमेशा यही नहीं चाहते थे कि मेरे एक अच्छे इंसान से शादी हो? नहीं, मैं अपना फ़ैसला आपको नहीं सुना रही। मैं आपसे आपका फ़ैसला जानना चाहती हूँ। हेलो, ये तो अच्छा हो गया है ना। हाँ शायद, लेकिन अब तो मैं मेरे अब्बू को कन्विंस करना होगा। तो काफ़ी मुश्किल काम लगता है। वो आर्टिस्ट लोगों को अच्छा नहीं समझते। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही सोचते थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, ऑनेस्टली वो तो तुम्हारे काम को काफ़ी पसंद करते हैं। बहुत साल लगे थे उन्हें कन्विंस करने में। मेरे अब्बू को कन्विंस करना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। लेकिन तुम्हारी चॉइस को प्रायोरिटी तो देंगे ना वो। कुछ खास नहीं, औरत हूँ ना। और वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनकी नज़रों में तुम्हारा काम ख़ास नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये काम तो बहुत ख़ास है। मुझे तो पता है यार। तो अपने अब्बू को भी बताओ ना।
देखो ना, इस काम के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, कितना कुछ करना पड़ता है मुझे। मतलब ओके फाइन, आई डोंट रन अ फैक्ट्री, या मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन इसमें बहुत मेहनत की है मैंने यार। कभी कभी इतनी मेहनत करता हूँ और उसके मुताबिक पैसे नहीं मिलते मुझे। ये मेरी डेडिकेशन है। तुम उन्हें बताओ कि मैं कितना डेडिकेटेड आदमी हूँ। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इस्माइल, क्या? ठीक है ना यार, मैं तो शादी करी हूँ ना तुमसे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक अब्बू नहीं कन्विंस हो जाते। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर मेरे काम को या मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, ऑनेस्टली। देखो, अभी तो वो तुमसे मिले भी नहीं हैं। जब मिलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम एक टैलेंटेड और पैशनेट आर्टिस्ट हो। आई एम श्योर कि जब वो मिलेंगे वो तुम्हें रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। आर यू श्योर? मुझे यकीन है। शौकत और मुझ पे छोड़ दो, सारा मसला हल हो जाएगा। ओके। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ सोच रहा था। इतनी सर्दी में? सोच में इतना गुम था कि ध्यान ही नहीं गया सर्दी की तरफ। क्या सोच रहे थे? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? आज मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। क्यों? काम में ध्यान नहीं लग रहा था? नहीं, बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार ध्यान तुम्हारी तरफ ही जा रहा था। ऐसा क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? देखो मरियम, हम एक अरेंजमेंट के तहत रह रहे थे कि जब तक मुझे ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता मैं तुम्हें पैसे देता रहूँगा। लेकिन इस पूरे साल के दौरान 2-3 दफ़ा के अलावा शायद कभी भी हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हम एक अरेंजमेंट के तहत रह रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा वक्त गुजारा है हमने साथ। शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल था ये। मेरा भी साल बहुत अच्छा गुजरा, इसलिए मैंने सोचा है कि क्या? देखो, मुझे ग्रीन कार्ड तो मिल ही जाएगा अब। मैं आराम से इस मुल्क में रह सकूंगा। मुझे अब ये एहसास हुआ है कि मैं ये सब ख़त्म नहीं करना चाहता। इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता मैं। क्या कह रहे हो तुम? वही कह रहा हूँ जो सारा दिन सोचता रहा हूँ। फिर से कहो। तुम शादी करोगे मुझसे? मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। वाकई? हम कानूनी तौर पे तो शादीशुदा हैं ही। मैं इसे हकीकत बनाना चाहता हूँ। सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम ये नहीं चाहती? ये बात तो मेरे दिल में बहुत अरसे से थी, लेकिन मैं अपनी जुबान पे लाने से डरती थी। डरती थी कि पता नहीं तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। शादी करोगी ना मुझसे? मिल ना सकी जो ऐ दिल वो राहें, बता दे क्यों ढूंढे उनको निगाहें। ये जो हुआ है क्यों हुआ, कैसे
कैसे बताऊं साथिया, हाँ, कैसे बताऊं साथिया।